हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को पूजा क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं JCERT क्लास 6 का मैथ बुक का प्रश्नावली 4.5 का तीसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? कौन सी संख्याएं 3 या 9 से विभाज्य है? मान ली कौन सा यहाँ पे संख्या दिया हुआ है जो पूरा पूरी भाग लग जाएगा, कौन कौन सा 3 से लगेगा और कौन सा 9 से लगेगा, उसको हम लोग को दिखाना है। तो चलिए हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो किताब में दिया हुआ है 3 से कौन कौन सा संख्या भाग लगेगा। तो देखिए 3 से दिया हुआ है वैसी संख्याएं जिसके अंकों का योग मतलब क्या होता है? जोड़ कितना होना चाहिए? 3 से विभाज्य हो। तो ये संख्याएं 3 से क्या होगी? विभाजित होगी, पूरा पूरी भाग लग जाएगी। चलिए इसको हम लोग कॉपी में लिख लेते हैं। चलिए इसको हम लोग कॉपी में लिख लिए हैं। 3 से कौन कौन सा संख्या क्या होगी? विभाज्य होगी। मान लीजिए 3 से, तो लिख लेंगे पहले 3 से विभाज्य संख्याएं। चलिए देखिए हम लोग 3 से कौन कौन सा संख्या विभाज्य होगा। मान लीजिए 3 को 42 से भागा देंगे तो ये भाग लगेगा पूरा पूरी। 3 का टेबल 30 40 हाँ 3 से तो भाग लग जाएगा। तो इसको चलिए हम लिख देते हैं 42 कोमा 3 का टेबल में 54 आता है। 3 का 3 2 बज गया, 3 और 24, ये भी पूरा पूरी भाग लग जा रहा है। चलिए 54 को भी लिख देते हैं कोमा 69 भी पूरा पूरी भाग लग जाएगा, 3 के टेबल में लग जाएगा। तो इसको भी लिख देंगे हम लोग 69 कोमा 3 का टेबल में 72 भाग लग जाएगा। तो इसको भी लिखेंगे 72 कोमा 3 का टेबल में 78 भाग लग जाएगा। इसको भी लिखेंगे हम लोग 78। आगे भी हम लोग इसी तरह सोल्व करेंगे। 3 का टेबल में 84 आता है, पूरा पूरी भाग लग रहा है, लग तो जा रहा है। तो इसको भी चलिए लिख लेते हैं कोमा 93, ये भी पूरा पूरी भाग लग जा रहा है। चलिए इसको भी लिख लेते हैं। और 225 3 7 21 1 बज गया, 3 5 15, ये भी पूरा पूरी भाग मेरा क्या लग रहा है? पूरा पूरी कट जा रहा है। यही मेरा क्या है? 3 से विभाजित संख्या का आंसर। इसी प्रकार से आगे क्या बोला है? 9 से विभाज्य। चलिए देखिए 9 से कौन कौन कैसे विभाज्य होता है। देखिए बुक में दिया हुआ है, उसको आप लोग भी देख लीजिएगा। देखिए दिया हुआ है पेज नंबर 91 में 9 से विभाज्य। देखिए वे सभी संख्याएं जिनके अंकों का योग कितना होना चाहिए? 9 से विभाज्य हो, वे 9 से विभाज्य होती है। अब देखिए 9 से विभाज्य किसको बोलते हैं? 9 द्वारा विभाजित संख्या दिया हुआ है। इत्यादि संख्याओं के अंकों का योग क्रमशः कितना कितना दिया हुआ है? 2 + 7 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 9। इस तरह जोड़ने वाला है, जोड़ने पे कितना हो गया मेरा? 9। तो विभाज्य संख्या है तो शेषफल इसका कितना होना चाहिए? 9 का शेषफल 0 होना चाहिए। चलिए हम लोग इसको कॉपी में बनाते हैं। चलिए इसको हम लोग कॉपी में लिख लिए हैं। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 9 से विभाजित संख्याएं लिखेंगे यहाँ पे 9 से विभाज्य संख्याएं डैश। देखिए 9 से हम लोग का 42 भाग जा रहा है, नहीं 54 9 का 9 थे 54 9 का 9 9 5 45 9 6 54, 6 बार में 54 जा रहा है। तो चलिए 54 को लिख देते हैं कोमा 9 का टेबल में 69 आता है, नहीं आता है। अब 72 9 थे 72 आ रहा है। तो चलिए हम लोग 72 को लिख दिए 5 है कोमा 78 आता है। 9 का टेबल में 78 तो नहीं आता। 84 नहीं आता है। 93 9 का टेबल में नहीं आता है। 9 का टेबल 225 9 3 31, ये बच गया 9 3 225 9 का 18 18 2 4 9 5 45, 225 मेरा क्या आ रहा है। यही मेरा क्या है? फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से चलिए हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है निम्न संख्याओं की 11 से विभाजिता मतलब पूरा पूरी कौन सी जो संख्या है जो पूरा पूरी क्या होगा? भाग लगेगा की जांच कीजिए। उसका जांच करके लिखने के लिए बोला है। चलिए बुक में देख लेते हैं हम लोग। देखिए बुक में दिया हुआ पेज नंबर 91 में 11 द्वारा विभाजित संख्या दिया हुआ है। इत्यादि संख्याओं पर विचार करते हैं। देखिए हम लोग 11 से विभाजित संख्याओं को फॉर्मेट हम लोग इस तरह बनाएंगे। संख्या लिखेंगे इधर, विषम स्थानों वाला इधर लिखेंगे, सम स्थान इधर, अंतर यहाँ पे लिखेंगे। प्रत्येक स्थिति में अंतर या तो 0 हो या 11 से विभाज्य है।
साथ ही दिए गए सभी संख्याएं 11 से क्या हो विभाज्य हैं। अतः किसी संख्या के सभी सम स्थान वाले संख्या के अंकों का योग तथा विषम स्थान वाले अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 से विभाज्य हो तो वो संख्या क्या बोलेंगे हम लोग 11 से विभाज्य संख्या या 11 से पूरा पूरी भाग लग गया उसको क्या बोलेंगे विभाज्य संख्या। चलिए लोग कॉपी में लिख लेते हैं। तो देखिए हम भी अपना कॉपी में लिख लिए हैं, आप भी अपना कॉपी में लिख लीजिए कि ताकि हम लोग बनाने में फॉर्मेट सुविधा हो। तो चलिए हम लोग पहले फॉर्मेट खींचते हैं, पहले लिख लेते हैं 11 से विभाज्य संख्याएं डैश। चलिए हम लोग इसको पहले फॉर्मेट खींच लेते हैं, जैसे हम लोग को समझाया गया था इंट्रोडक्शन में, उसी तरह फॉर्मेट खींचेंगे। कई संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 लाइन खींचेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 इधर खींच लिए, 9 इधर भी खींच लेंगे। चलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे संख्या और यहाँ पे कौन सा संख्या लिखा था विषम स्थान वाले संख्या। तो लिखेंगे हम लोग विषम स्थान वाले, चाहे विषम शॉर्टकट में लिखते हैं विषम अंकों का योग, विषम अंकों का योग। और यहाँ पे विषम हो गया तो यहाँ सम लिखेंगे, सम अंकों का योग। यहाँ पे क्या लिखेंगे अंतर। चलिए हम लोग को पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया है संख्या को पहले लिखते हैं 132 165 198 231 और 275 319 341 605। अब चलिए विषम अंकों का योग लिखने की बोला है। विषम अंक क्या है मेरा 2 + 1। देखिए साइड वाला लिखेंगे विषम संख्या है, बीच वाला मेरा सम संख्या। इस विषम पहला एक विषम संख्या हुआ, दूसरा में सम हुआ, तीसरा में विषम संख्या हुआ है। तो यहाँ विषम अंकों का योग लिखने के लिए बोला है। तो चलिए हम लोग लिख सकते हैं इसको, पहले हम लोग 1 भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग 1 पहले लिखते हैं, 1 + 2 बराबर कितना होगा 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3। और सम अंकों का योग कितना है, देखिए बीच में कितना मेरा 3, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 3। अब क्या बोला यहाँ पे अंतर करने के लिए, तो चलिए अंतर करते हैं 3, यहाँ 3 है तो लिखेंगे 3। अंतर मतलब क्या होता है -3, यहाँ भी दिया है। चलिए 3 में 3 माइनस करेंगे कितना होगा 0। इसी प्रकार नेक्स्ट स्टेप को सोल्व करते हैं। विषम संख्या कितना दिया है 1 और 5 है, लिखेंगे 1 + 5 बराबर 1 और 5 जोड़ेंगे कितना होगा 6। और सम अंकों का योग कितना है 6, तो सम अंकों का योग 6 लिख दिए। अब चलिए इसको अंतर बोला है तो 6 का 6 लिख दिया, अंतर मतलब -6 का 6। अब बताइए 6 में 6 घटाएंगे कितना होगा 0। इसी प्रकार नेक्स्ट को सोल्व करते हैं। विषम संख्या कितना है 1 + 8, 1 और 8 जोड़ेंगे कितना होगा 9। और सम संख्या कितना है यहाँ पे 9, 9 में 9 माइनस कर देंगे कितना होगा 0। इसी तरह नेक्स्ट को सोल्व करते हैं। 2 + 1 बराबर कितना होगा 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3। और सम संख्या कितना मेरा 3, तो चलिए 3 में 3 माइनस करेंगे तो कितना होगा 0। इसी तरह नेक्स्ट को सोल्व करते हैं। 2 + 5 बराबर कितना होगा 5 2 7, तो यहाँ सम संख्या कितना है 7, 7 में 7 माइनस करेंगे कितना होगा 0। नेक्स्ट स्टेप सोल्व करते हैं। 319 है, विषम संख्या कितना मेरा 3 + 9 बराबर कितना होगा 9 3 12। मेरा सम संख्या कितना दिया हुआ है 1, तो चलिए हम लोग इसको माइनस करते हैं। 12 में 1 माइनस करेंगे कितना होगा 11। यहाँ भी लिखेंगे 3 + 1 बराबर कितना होगा 4। और सम संख्या कितना दिया हुआ है 4, तो चलिए 4 में 4 माइनस करेंगे कितना बचेगा
0। नेक्स्ट स्टेप सोल्व करते हैं। 605 है तो विषम संख्या कितना है 6 + 5 बराबर कितना होगा 6 × 5 = 11 और सम संख्या कितना दिया हुआ है 0। तो 11 में -0 करेंगे बराबर कितना होगा 11। यही मेरा क्या है फाइनली आंसर आ गया। आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना भी ना भूलें कि ताकि उनको भी इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल सके। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।